A very good afternoon, my dear students. This is Shalini, your computer teacher from Sunbeam Convent School, Buxar. Students, welcome back to my channel, and today I am going to start the lecture for class 4th computer. In this video, we are going to study about memory and types of memory. So the very first one is memory. Memory refers to a physical device which is used to store programs or data on a temporary or permanent basis. मतलब मेमोरी एक ऐसा फिजिकल डिवाइस होता है जिसका काम होता है प्रोग्राम्स को स्टोर करना या फिर किसी भी डेटा को स्टोर करना ऑन अ टेम्प्रेरी और परमानेंट बेसिस। उसके या तो उसको कुछ टाइम के लिए या उसको हमेशा के लिए अपने मेमोरी में स्टोर करना। जैसे हम अपने फ़ोन में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हम स्टोर करते हैं डेटा को, कुछ परमानेंटली करते हैं, कुछ टेम्पररी होता है, तो वही चीज़ है ये मेमोरी। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरीज इन अ कंप्यूटर, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सो व्हाट इज़ प्राइमरी मेमोरी? Primary memory is basically called main memory or internal memory of computer. Primary memory क्या होता है? हमारे कंप्यूटर का मेन मेमोरी है और इंटरनल मेमोरी है। इट स्टोर्स डेटा और इंफॉर्मेशन व्हेन द कंप्यूटर इज़ इन ऑपरेशन। ये तब स्टोर करता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को जब कंप्यूटर ऑपरेट करता है, मतलब जब कंप्यूटर वर्क करता है तो उस टाइम पे डेटा को स्टोर करता है या फिर किसी भी इन्फॉर्मेशन को भी स्टोर करता है। There are two types of primary memories. First is RAM and the second one is ROM, random access memory and read-only memory. So it is present in the motherboard. These two memories are present in motherboard. Now this is all about primary memory. प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी के नाम से भी जानते हैं और इंटरनल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। इसका काम होता है डेटा और इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना व्हेन द कंप्यूटर इज़ इन ऑपरेशन, यानी कि जब कंप्यूटर पे वर्क हो रहा है, कंप्यूटर आपका ऑपरेट हो रहा है उस टाइम पे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्राइमरी मेमोरीज, वन इज़ रैम एंड सेकेंड इज़ रोम। नाउ द वेरी फर्स्ट वन इज़ रैम, random access memory. RAM, full form of RAM is random access memory. It lies inside the system unit in the form of a chip. सिस्टम यूनिट के इनसाइड अंदर में ये होता है चिप के फॉर्म में, यहाँ पे दिया हुआ है। दिस इज़ रोम, here it is given. It is in the form of chip and lies inside the system unit. So RAM contains both readable and writable data. रैम में क्या होता है ना कि जो भी डेटा को हम लिखते हैं या जिसको पढ़ सकते हैं वो दोनों तरह के डेटा को स्टोर करता है, उसको रखता है जब वो रीडेबल फॉर्म में हो या फिर राइटेबल फॉर्म में हो। इट स्टोर्स डेटा टेम्परली अंटिल द वर्किंग ऑफ कंप्यूटर। डेटा को स्टोर करता है टेम्परली जब तक कि कंप्यूटर ना काम करता है। ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ इरेज्ड व्हेन द कंप्यूटर इज़ टर्न ऑफ। जैसे ही यहाँ पर कंप्यूटर टर्न हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा, इसके इन्फॉर्मेशन इरेज हो जाते हैं। ओके, तो रैम में होता क्या है ना कि रैम जो मेमोरी है इसमें डेटा स्टोर होता है लेकिन टेम्प्रेरी होता है। जब तक आपका सिस्टम पे काम चल रहा है आपका डेटा स्टोर हो रहा है, पर जैसे ही आपका सिस्टम बंद हो जाएगा आपका डेटा भी इरेज हो जाएगा, इन्फॉर्मेशन भी इरेज हो जाएगा। ये होता है रैम के साथ। नाउ रोम इज़ नोन एज रीड ओनली मेमोरी। इट इज़ अ स्पेशल काइंड ऑफ मेमोरी चिप, बहुत ही स्पेशल तरह का चिप होता है। इट कंटेन्स द स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस फॉर द कंप्यूटर स्टोर्ड परमानेंटली ऑन इट द टाइम वेर अ कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड। ये जो होता है ना स्टार्टअप इंस्ट्रक्शंस कंटेन करता है उन कंप्यूटर्स के जो परमानेंटली स्टोर करते हैं सिस्टम को। व्हेन द कंप्यूटर इज़ मैन्युफैक्चर्ड, जब कंप्यूटर का मैन्युफैक्चर होता है। व्हेन द यूज़र स्विचेज ऑन द कंप्यूटर, जब कोई यूज़र कंप्यूटर को स्विच ऑन करता है। द फर्स्ट थिंग द कंप्यूटर डज रीड इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द रोम। तो पहला काम कंप्यूटर क्या करता है, रोम जो होता है, जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो उसे पढ़ता है, रीड करता है। एंड दीज इंस्ट्रक्शंस इनेबल द कंप्यूटर टू चेक फॉर वेरियस इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। उसके बाद वो इंस्ट्रक्शंस को इनेबल करता है, वो चेक करता है कि इसमें से
बहुत सारे जो होते हैं उसमें से इनपुट के लिए क्या है, आउटपुट के लिए क्या है, तो उस चीज़ों को वो पढ़ता है, रीड करता है, देन कनेक्टेड टू द कंप्यूटर एंड लोड द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द रोम फ्रॉम हार्ड डिस्क। के बाद उसे लोड करके वो स्टार्ट करता है सिस्टम को हार्ड डिस्क से। हैंस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन रोम इज़ परमानेंट इन नेचर, इसलिए जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होता है रोम में वो परमानेंटली स्टोर्ड होता है। इट होल्ड्स द डेटा इवन इफ सिस्टम इज स्विच्ड ऑफ, ये तब तक डेटा को होल्ड किए रहता है अगर आपका सिस्टम स्विच ऑफ भी हो जाए। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम ऑल्सो। रैम में क्या होता है कि सिस्टम आपका डेटा जो होता है वो टेम्प्रेरी किसी डेटा को स्टोर करता है, और रोम परमानेंटली। नाउ स्टूडेंट्स, दिस इज़ अबाउट सेकेंडरी मेमोरी। Secondary memory consists of the storage devices such as hard disk, CD, DVD, pen drive and floppy disk। ये सारे इसके devices हैं। These all are secondary memory devices। These memory devices are not essential for the working of a computer। ये जो devices है ये कंप्यूटर के काम करने के लिए essential नहीं है, बट आर रिक्वायर्ड टू स्टोर डेटा ऑन कंप्यूटर परमानेंटली। लेकिन इनकी ज़रूरत पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर में परमानेंटली, सो डैट वी कैन एक्सेस द वर्क एट एनी टाइम इन फ्यूचर, तब ताकि हम कभी भी अपने काम को शुरू कर सके फ्यूचर में भी। मतलब ये जो जितने भी डिवाइसेस हैं इनकी ज़रूरत फ़िलहाल होती नहीं है, लेकिन ये तब इनकी ज़रूरत पड़ती है जब हमें डेटा को स्टोर करना होता है अपने कंप्यूटर में परमानेंटली, हमेशा के लिए, इस ताकि अपने काम को हम कभी भी फिर आगे स्टार्ट कर सकें। तो इसलिए इन डिवाइसेस की ज़रूरत होती है। सेकेंडरी मेमोरी स्टोर्स डेटा परमानेंटली अनलेस इट इज़ इरेज्ड। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है ना वो डेटा को स्टोर तो करता है परमानेंटली, अगर वो मिटा भी दिया जाए तो भी। हैंस द सेकेंडरी मेमोरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एक्सटर्नल मेमोरी और ऑक्सिलरी स्टोरेज। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्सटर्नल मेमोरी भी कहते हैं और ऑक्सिलरी स्टोरेज भी कहते हैं। नाउ हार्ड डिस्क इज़ द कंप्यूटर मेन स्टोरेज डिवाइस दैट स्टोर्स डेटा। हार्ड डिस्क कंप्यूटर का मेन स्टोरेज डिवाइस है जो डेटा को स्टोर करता है, एंड स्टोर डेटा विल रिमेन इन द डिस्क। और वो डेटा जो स्टोर हुआ है वो डिस्क में तब तक रहता है जब तक कि वो डिलीट ना किया जाए। इट इज़ लोकेटेड इनसाइड द कंप्यूटर सिस्टम यूनिट। वो कहाँ लोकेट होता है, कंप्यूटर सिस्टम यूनिट के अंदर। ओके, सो दिस हियर आई एम गोइंग टू स्टॉप द चैप्टर, and in the next video we are going to read about pen drive, floppy and CD, all something about secondary memory devices. So if you have any problem you can ask me in the comment section. One more video is there for your chapter. Till then watch this video, and thank you, have a nice day, good luck.